आज हम बात करने वाले हैं मैरी योर रेपिस्ट लॉज के बारे में। पर क्या इंडिया में ऐसा कोई लॉ एग्जिस्ट करता है? हाँ, डेफिनेटली इंडिया में अपनी वाइफ को रेप करना इज नॉट अ क्राइम, थैंक्स टू सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। पर क्या रेप करने के बाद वाइफ बनाने पर भी रेपिस्ट को उसकी लाइबिलिटी से अब्सॉल्व किया जा सकता है? अपेरेंटली येस, बिकॉज इंडिया में कोर्ट्स लेफ्ट, राइट और सेंटर यही ऑर्डर कर रहे हैं कि इफ द अक्यूज डज नॉट वांट टू गो टू जेल देन ही शुड मैरी द विक्टिम। एंड दैट इज व्हेन इंडिया में ऐसा कोई लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हाँ, ये सच है कि इंडिया के अलावा ऐसे और 20 कंट्रीज हैं, जैसे कि रशिया, थाईलैंड, वेनेजुएला, उनके अलावा भी कई कंट्रीज जिनमें इस तरह के लॉज एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर अगर रेपिस्ट अग्री करता है अपने विक्टिम से शादी करने के लिए तब उसे रेप के चार्ज से अब्सॉल्व कर दिया जाता है। पर हमारे केस में ये सिर्फ और सिर्फ एक जुडिशियल इन्वेंशन है। इनफैक्ट इंडिया में 1978 में एक केस में जिसका नाम था तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसे पॉपुलरली मथुरा रेप केस के नाम से भी जाना जाता है, इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स किए गए टू द इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसके तहत ये माना गया कि इफ द विक्टिम सेज दैट शी डिड नॉट कंसेंट इट वुड मीन दैट शी डिड नॉट कंसेंट, यानी इसे एक प्रिजम्पशन बनाया गया। बट इट कैन क्लियरली बी सीन कि आज भी इस पर्टिकुलर सेक्शन का इम्प्लीमेंटेशन कितना वीक है, क्योंकि हमारे कोर्ट्स आज भी इवन इन चाइल्ड रेप केसेस अक्यूज को छोड़ रहे हैं ऑन द कंडीशन दैट दे मैरी देयर माइनर विक्टिम्स। हाँ, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता है कि इन सम केसेस द विक्टिम डेफिनेटली वांट्स टू मैरी देयर रेपिस्ट, पर ये भी एक सोशल कंडीशनिंग और सोशल प्रेशर का ही नतीजा है। एंड अगर जुडिशरी में ऐसे प्रेसिडेंट सेट किए जाएंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि विक्टिम विल बी फोर्स्ड टू मैरी देयर रेपिस्ट? फॉर एग्जाम्पल, मोरक्को में मैरी और रेपिस्ट लॉज एग्जिस्ट करते थे, लेकिन आफ्टर मच पब्लिक अप्रोर इसे रिपील करना पड़ा आफ्टर अ वुमन किल्ड हरसेल्फ व्हेन शी वाज फोर्स्ड टू मैरी हर रेपिस्ट। और इसके बाद कई कंट्रीज जैसे कि पैलेस्टीन, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, ऐसी कंट्रीज ने भी मैरी और रेपिस्ट लॉज को रिपील किया। And if we say and accept that rape is a crime against the society, how can we accept such judicial overreach?